अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूवर हैं तो आप सभी को पता होगा कि अब सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर के बारे में भी न सिर्फ सीबीआई बल्कि एनसीबी और ईडी जांच कर रही है और इन दोनों केसों को लेकर एक बहुत ही गंभीर रूप से चर्चा चल रही है। और इन दोनों केसों को लेकर लगातार फैंस की तरफ से जो दबाव आ रहे हैं, उसके बाद जो है अब सुशांत सिंह राजपूत के बाद सिद्धार्थ शुक्ला को भी कुछ फैंस ऐसे हैं जो कि जस्टिस दिलाना चाह रहे थे। और अब एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है ईडी की तरफ से जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि एनसीबी भी लगातार इस केस की जांच कर रही थी। लगातार पिछले 1 महीने से सीबीआई भी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में भी लगातार चर्चाएं कर रही हैं। आपको जानकर ये काफ़ी हैरानी होगी कि अब एनसीबी सिद्धार्थ शुक्ला केस को लेकर शहनाज कौर से पूछताछ करेगी और इसके लिए शहनाज कौर को जो है समन भेजा जा चुका है। और इसी बीच आपको जानकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि एनसीबी के पास ये सबूत है कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ और उनके इस दुनिया से चले जाने की वजह जो है वो न सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला थे बल्कि उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उनकी फैमिली थी। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखकर जिन फैंस ने सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली और शहनाज कौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, उन लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। और बताया जा रहा है कि इस केस में आने वाले समय में ढेर सारे खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल एनसीबी का क्या कहना है सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, शहनाज कौर की फैमिली के बारे में और सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इस वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें हमेशा ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आइए और ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा। ओम शांति सिद्धार्थ शुक्ला के लिए लिखिएगा ताकि वो उनकी आत्मा को हमेशा ही शांति पहुँचती रहे और हम सभी की दुआएँ जो है उनके साथ रहें। दोस्तों चलिए आपको वीडियो को लेकर आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि एनसीबी ने क्या कुछ जांचें की है और आखिर सिद्धार्थ शुक्ला केस में क्या कुछ नया मामला समझ में आया है। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक एनआरआई फैन ने जो कि लगातार वो सिद्धार्थ शुक्ला केस के बारे में शहनाज कौर के बारे में लगातार जानकारियां एकत्रित कर रहा था। आपको बता दें कि पूरे 2 सालों के बाद ये शख्स जो है इंडिया वापस लौट कर आया। इस शख्स का नाम जो है वो सुमित बताया जा रहा है। ये जो शख्स है वो गुजरात का रहने वाला है। काफ़ी समय से ये बाहर विदेश में पढ़ाई कर रहा था और अब जो है इंडिया वापस लौटने के बाद इसने सिद्धार्थ शुक्ला फैमिली के खिलाफ और साथ ही शहनाज कौर और शहनाज कौर की फैमिली के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया है। इस शख्सियत के पीछे जो है लगभग 3-4 लोगों ने और जगह जगह से मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद सीबीआई, एनसीबी और साथ ही ईडी ने इस केस की छानबीन करनी शुरू कर दी है। और अब पूरे 1 महीने के बाद जो है एनसीबी ने फैंस के सामने रखा है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं शहनाज कौर इसमें बहुत बड़ी दोषी देखी जा रही है, क्योंकि इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को काफ़ी समय तक घसीटा गया था और कहीं ना कहीं उनका घसीटना बिल्कुल सही था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी को तहस नहस किया था। पर जब शहनाज कौर सिद्धार्थ शुक्ला की ज़िंदगी में आई थी उससे पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो काफ़ी चीज़ों का नशा करते थे। वो हमेशा से ही बिग बॉस के घर में भी तरह तरह की नशे की आदी हो चुके थे। ऐसे में शहनाज कौर को इसमें इन्वॉल्व करना कहीं ना कहीं गलत था। पर जिस तरीके से सुमित जो कि मुकदमा जिसने दर्ज करवाया है उस शख्स ने शहनाज कौर का नाम सबसे ऊपर रखा है। उस शख्स का मानना है कि अगर शहनाज कौर बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद सिद्धार्थ को अगर सुधारने की कोशिश करती, उन्हें अगर नशे वाली चीज़ों से दूर रखती, तो शायद सिद्धार्थ शुक्ला का नस ब्लॉक नहीं होता और शायद सिद्धार्थ शुक्ला आज हमारे साथ होते। दोस्तों इस सुमित फैन के मुताबिक जो है शहनाज कौर अगर समय पर सिद्धार्थ शुक्ला को हॉस्पिटल लेकर जाती तब भी सिद्धार्थ शुक्ला बच सकते थे। बताया जा रहा था एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 10 बजे रात से ही 1 तारीख की रात यानी कि 1 सितंबर की रात से ही लगातार सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी। ऐसे में अगर वक्त रहते शहनाज कौर और सिद्धार्थ की फैमिली उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले जाते तो हो सकता था कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो बच जाते। हालांकि जो जिसकी किस्मत में होता है वो होना ही होता है। सिद्धार्थ शुक्ला को हमारे बीच से जाना था, वो लिखित था और सिद्धार्थ शुक्ला जो है हमारे बीच आज नहीं रहे। पर ऐसे में शहनाज कौर की बिजी लाइफ स्टाइल को और साथ ही सिद्धार्थ
सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना काफ़ी गलत है। सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली ने अपने ब्लॉगिंग के जरिए इस फैन सुमित को काफ़ी सराहा है और उनको ये भी चीज़ें बताने की कोशिश करी है कि जो चीज़ें वो सोच रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि जिस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़ कर गए, ना सिर्फ शहनाज कौरगिल बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला की पूरी फैमिली उनके साथ ही, सिद्धार्थ शुक्ला की बहन प्रीति जो है सिद्धार्थ के साथ मौजूद थी, सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी उनके साथ मौजूद थी। अगर ऐसे में शहनाज कुछ गलत कर रही होती सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, तो सिद्धार्थ की फैमिली जो है उनके साथ कभी ये सारी चीज़ें नहीं होने देती। दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है और इसी बीच एनसीबी ने ये बहुत बड़ा दावा किया है और इससे पहले एनसीबी लगातार रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर रही थी। और आपको बता दें कि एनसीबी ने एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट तैयार किया है जिसमें ये बताया गया है कि बिग बॉस सीज़न 13 के घर से बाहर आने के बाद जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सिद्धार्थ शुक्ला के एड्रेस पर कोकेन के साथ साथ काफ़ी सारी नशीली चीज़ें जो है उनके घर पर भेजी गई थी, डिलीवर्ड किया गया था। और एनसीबी ने इन जांचों में ये भी पता लगाया है कि जो चीज़ें सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर बिग बॉस सीज़न 13 से पहले यानी कि 2018-19 से पहले जो चीज़ें डिलीवर होती थी, लगभग 2 गुनी मात्रा में बिग बॉस सीज़न 13 के बाद उनके घर पर ये चीज़ें जो है वो डिलीवर की जाने लगी थी। इसका मतलब साफ है कि जो नशीली चीज़ें सिद्धार्थ शुक्ला पहले लेते थे, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से वो डबल जो है कंज्यूम करने लगे थे, जो कि उनकी सेहत को काफ़ी ज़्यादा हानिकारक बनाने लगी थी और जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो बहुत ही कम समय में इस दुनिया को छोड़ कर गए। दोस्तों, ये एनसीबी की रिपोर्ट है जिसने ये साबित किया है कि बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने आप पर अपने नशे पर कंट्रोल नहीं किया था, जिसके बाद जो है उनकी हालत काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी। हालांकि सुमित ने न सिर्फ शहनाज सिद्धार्थ की फैमिली बल्कि सरकार को भी ब्लेम किया है। उनका मानना है कि अगर सरकार इस तरीके की चीज़ों पर रोक लगाती तो आज सिद्धार्थ शुक्ला जैसे बड़े लेजेंड और सुशांत सिंह राजपूत जैसे बड़े लेजेंड जो है हमारे साथ होते। दोस्तों, हम सभी को पता है कि बॉलीवुड का ये पुराना रीत है कि जो भी बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस हो जाते हैं वो नशे के आदी हो जाते हैं। ऐसे में बॉलीवुड को इस नशे से छुड़ाना कहीं ना कहीं बॉलीवुड के हाथ में ही है, लोगों के हाथ में है, सरकार के हाथ में है, महाराष्ट्र सरकार के हाथ में है, महाराष्ट्र पुलिस के हाथ में है। फिलहाल आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। दोस्तों, शहनाज कौरगिल ने अब तक इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। सिद्धार्थ की फैमिली ने भी अब तक कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने अपने ब्लॉग में सुमित का नाम ज़रूर मेंशन किया है और आने वाले समय में हो सकता है कि इस केस को लेकर एक बहुत ही बड़ा सच जो है वो सामने आ जाए। ये आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, किसके लिए हो रही हैं, पूरी जानकारी दी जाएगी। आने वाले समय में जो कुछ भी जानकारी निकल कर आएगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल को लगातार सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंटरटेनमेंट और सिडनाज से जुड़े हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।